ये कहानी एक बहुत पुराने गांव की है। उस गांव का नाम था चंद्रपुर। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और गांव के बीचों बीच एक सूखा हुआ कुआं। लोग कहते हैं कि इस गांव पर एक अजीब सी छाया मंडराती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि ये छाया उस औरत की है जो सालों पहले उसी कुएं में गिरकर मर गई थी। चंद्रपुर में एक परिवार ने हाल ही में एक पुराना घर खरीदा। ये परिवार था अनिल, उसकी पत्नी सुनीता और उनकी 8 साल की बेटी रिया। घर बहुत बड़ा था लेकिन थोड़ा जीर्ण शीर्ण भी। सुनीता ने कहा, अनिल, ये घर तो ठीक लग रहा है लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अनिल ने हंसते हुए कहा, अरे सुनीता, तुम्हें बस पुराने घर की खुशबू लग रही है। पहली रात रिया अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात को उसने किसी के हंसने की आवाज सुनी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। डरते डरते उसने अपने बिस्तर से सिर उठाया। कमरे में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। उसने पूछा, माँ, क्या आप हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राय डर गई और दौड़कर अपने माता पिता की कमरे में चली गई। अगले दिन सुनत ने गांव की एक बुजुर्ग माहौल से बात की। वह माहौल बोला, तुम्हें पता है ये घर किसका था? ये घर मिल्ती का था। मिल्ती गांव के सबसे खूबसूरत लड़की थे, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत दर्द था। लोग कहते हैं कि उसने इस घर में आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ये घर कभी शांत नहीं रहे। सुनात के रोंगटा खड़े हो गए। उसने अनिल को यह सब बताया, लेकिन अनिल ने इसे सिर्फ एक कहानी मानकर टाल दिया। एक रात अनिल ने भी कुछ अजीब महसूस किया। उसने सुना कि खेत के पास कोई रो रहा है। वह टॉर्च लेकर बाहर गया। जैसे ही वह किए के पास पहुंचा, उस लोगों को किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तुरंत पलट, लेकिन वह कोई नहीं था। तभी कुएं से एक औरत की परछाई दिखाई दी। वह सफेद संडी में था और उसकी आंखें लाल चमक रहा था। अनिल की पारा ताल जमान खिसक गई। वह किस तरह भागकर घर लौटे। अब पूरे परिवार को समझ आ गया कि यह जगह सामान्य नहीं है। हर रात कोई न कोई अजीब घटना होती। राय कहती, मुझे कोई राज कहते हैं कि कुएं के पास आओ, वो मुझसे खेलना चाहते हैं। सुनता का दिल बैठ गया। वही जानते थे कि अब इस घर में रहना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। अंत में अनिल ने फैसला किया कि उन्हें ये गांव छोड़ना होगा। सुनता ने कहा, लेकिन इस सब का अंत कैसे होगा? ये औरत शांत क्यों नहीं होती? गांव की एक तांत्रिक ने कहा, लात की आत्मा को मुक्ति चाहिए। वह इस घर और कुएं से बांधी हुई है। अगर तुम उसकी आत्मा को शांति नहीं दोगे तो वह तुम्हारे पीछे कभी नहीं छोड़ेंगी। तांत्रिकी ने पूजा शुरू की। वह किए के पैसे मंत्र पढ़ रहे थे। तभी तेज हवाएं चलने लगी और किए से एक किलो छाया बाहर निकले। अपनी शांत खोजा। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। मिल्ती की आत्मा ने गांव छोड़ दिया। अनिल और उसके परिवार उसे डरावना अनुभव के बाद कभी उसे गांव नहीं लौटा। उन्होंने सीखा, हर जगह एक इतिहास होता है और कभी कभी अतीत को छोड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकता है। और आज भी चंद्रपुर का वह कुआं वरना पड़ा है। लोग कहते हैं कि मिल्ता तो चली गई, लेकिन उस जगह को नकारात्मक ऊर्जा अभी भी वहां है।